नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को SD न्यूज 24 बिहार झारखंड जनधन की आवाज के साथ। मशरक की हरपुर जान में मुफ्त कैंसर जांच शिविर का हुआ आयोजन। छठव्रतियों के बीच पूजा सामग्री का हुआ वितरण। श्याम बिहार सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। मशरक सान मशरक प्रखंड अंतर्गत चांदकुदरिया पंचायत की ग्राम हरपुर जान में पटना एम्स की कैंसर सर्जरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जगजीत पांडे के सौजन्य से कैंसर मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैंसर जांच शिविर के संरक्षक पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष बंशीधर तिवारी एवं मंच संचालन सारण भाजपा जिला प्रवक्ता त्रिभुवन तिवारी ने किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के व्यवस्थापक सदस्यों के द्वारा मुख्य अतिथि जगजीत पांडे, कार्यक्रम की संरक्षक बंशीधर तिवारी, स्वयं सेवक संघ के सदस्य अधीश कुमार मिश्रा, स्वयं सेवक संघ के सदस्य अजय यादव, स्वयं सेवक संघ के जिला कार्यवाहक सरोज कुमार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह को फूलों की माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में उपस्थित लोगों का डॉक्टर जगजीत पांडे के द्वारा स्वास्थ्य जांच किया गया। साथ ही साथ कैंसर बीमारी संबंधित शुरुआती दौर की जानकारी डॉक्टर जगजीत पांडे ने शिविर में विस्तार पूर्वक लोगों को बताया। डॉक्टर जगजीत पांडे ने यह भी कहा कि कैंसर बीमारी का इलाज संभव है। शुरुआती दौर में समय रहते लोगों को इस बीमारी का सही इलाज हो तो कैंसर बीमारी से छुटकारा जरूर मिलेगा। इस कार्यक्रम के संरक्षक पूर्व भाजपा सारण जिला अध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने डॉक्टर जगजीत पांडे के व्यक्तित्व के विषय में भूरी प्रशंसा की। साथ ही साथ यह कहा कि डॉक्टर साहब के माध्यम से काफी संख्या में सहूलियत के साथ पटना एम्स में कैंसर रोगियों का इलाज हो चुका है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्वयं सेवक संघ के नेता अजय कुमार यादव ने कहा कि अगर किसी मनुष्य को कोई भी बीमारी होता है तो इसका इलाज बिना देर किए करवाना चाहिए, वह भी कुशल चिकित्सक के पास। अगर कोई बीमारी जटिल हो या पैसा का अभाव हो, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज संभव है। अगर किसी व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड नहीं है तो उस व्यक्ति का इलाज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कोष या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कोष के माध्यम से इलाज संभव है। जांच शिविर में पहुंचे छठ व्रत करने वाले महिलाओं एवं पुरुषों को छठ सामग्री के रूप में नारियल और कलशुभ का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को संचालित करने में व्यवस्थापक के रूप में भाजपा जिला प्रवक्ता त्रिभुवन तिवारी, भाजपा नेता गौतम ओझा, भाजपा मंडल महामंत्री श्याम बिहारी सिंह, मंडल महामंत्री धीरज कुमार सिंह, भाजपा नेता राकेश सिंह महंत, भाजपा मशरक उत्तरी मंडल उपाध्यक्ष रमेश सिंह, सुमन तिवारी, जटा शंभू सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस शिविर में क्षेत्र के गणमान्य लोग, महिलाएं, पुरुष एवं युवा सम्मिलित हुए एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए। हमारा जब हम बड़े संस्थान में बैठते हैं, एम्स में या टाटा में, मुंबई में था, बॉम्बे में या दिल्ली में, तो मैं यही देखता था कि सारा का सारा अपन बिहार के सब मरीज बिहार में इलाज ना करवा के सब मरीज दिल्ली या बॉम्बे आते जाते थे। तो दिमाग में ठीक है, जब उसके बाद बिहार आया, हमारे साथ क्या परेशानी क्या है। जब हम एम्स जैसे संस्थान में बैठते हैं तो हमारे पास मरीज गांव से उठ के जब तक एम्स पहुंचता है तब तक वो बीमारी चौथे स्टेज में चली गई होती है, और तब लोग बोलते हैं कि कैंसर लाइलाज हो गया है। जबकि आज के दिन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर के पूरा का पूरा इलाज संभव बा। कब? जब कैंसर शुरुआती स्टेज में एकदम पहलका या दूसरा स्टेज में अगर पकड़ में आ जाए तो एकदम इलाज संभव बा कि पूरा। लेकिन दिक्कत ये होला कि जब तक मरीज एम्स पटना में पहुँचेला या IGMS महावीर में जाला तब तक ओकर बीमारी चौथा स्टेज में चल जाला। अब चौथा स्टेज में तो इलाज एकदम संभव नहीं है। इसलिए हमको ये जानना है कि कैंसर का क्या लक्षण होता है, और इसी अभियान के तहत मैं बंसी बाबा से या रंजीत जी से जुड़ा। इन लोगों ने मुझे जब चीज़ों को बताया, मैं खुद अपनी विचारधारा को बताया। संघ की विचारधारा से है तो संघ का एक सोच है कि चलो गांव की तरफ,
तो चलो गांव की ओर में ही ये मुहिम मैं भी अपने स्वास्थ्य के हिसाब से चलाए कि कैंसर को हम लोग कैसे शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं। अब कैंसर का क्या लक्षण होता है, अगर सिंपल एकदम साधारण लैंग्वेज में आप लोगों को साधारण भाषा में मैं समझाऊंगा कि कैंसर का क्या शुरुआती लक्षण है। अगर हम ऊपर से सीधा ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमारा मुंह आता है। मुंह का कैंसर बिहार में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा अगर मुंह का कैंसर का मरीज है तो वो बिहार में है, क्योंकि हमारे यहाँ खैनी, सिगरेट, तंबाकू ये सब का प्रचलन है। मुंह में अगर बार बार केहू के छाला पड़ता है तो सबसे पहले आदमी क्या करेला, सबसे पहले जाके लोकल कोनो आरएमपी के आदमी आरएमपी के पास पहुंचता है। आरएमपी उसके लिए मल्टीविटामिन, अगर मल्टीविटामिन खा के भी बार बार मुंह में छाला हो रहा है, मल्टीविटामिन खाने से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कि आपको आगे कहीं अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सीधा कोनो बड़ा अस्पताल में एम्स, आईजीएमएस, महावीर रहुआ पहुँची। काहे कि मुंह में बार बार छाला होता, मल्टीविटामिन से ठीक ना होता तो एक मतलब बा कि मुंह के कैंसर के सबसे पहल का स्टेज में रहुआ पहुँच गए बानी। तो ये मुंह में अगर मुंह, जीभ, तालू कहीं पे भी अगर छाला बार बार होता, ठीक अगर मल्टीविटामिन से ठीक ना होता तो समझ ली कि मुंह में ही कैंसर के एक आरंभिक लक्षण तो ये सब है। और इसके लिए आपको छोटे जगह अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ गया तो उसका इलाज बिल्कुल संभव है। और ये एकदम हमारे पास एम्स जैसे संस्थान में आयुष्मान भारत, जो मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत में मरीज का एक पैसा इलाज में नहीं लगता है, एक पैसा इलाज में नहीं लगता है। राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री चिकित्सा सुविधा है जिसमें एक भी पैसा मरीज का नहीं लगता है। आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक दो कागज़ लेके आना है और कागज़ के साथ आप किसी भी एम्स या आईजीएमएस, महावीर में भर्ती हो जाइए, आपका इलाज पूरी तरीके से मुफ्त में हो जाएगा। ये कैंसर के बारे में है, बाकी भी कई बीमारियों का, लगभग हर बीमारी का आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री चिकित्सा प्रकोष्ठ से ये सारा का सारा सुविधा मिलता है। हमारे पास जो मरीज आता है उसका मुंह फटा हुआ है, ये सब चौथे स्टेज में जाने के बाद हमारा इलाज करने का प्रक्रिया भी बहुत धीमा हो जाता है। तो अगर आप लोग को बार बार मुंह में छाला, इस तरीके का कोई भी आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा मरीज दिखता है तो उसको ज़रूर आप किसी भी बड़े संस्थान में ज़रूर ले जाएं। अब हम नीचे आते हैं, स्तन का कैंसर। स्तन का कैंसर आज गांव में, स्तन का या बच्चेदानी का कैंसर गांव में इतने मरीज गांव के आते हैं, और जब तक मरीज स्तन का कैंसर हमारे पास पहुंचता है तब तक उसका ज़्यादातर 70% पेशेंट में वो स्टेज 4 में, लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, क्योंकि मरीज बार बार कभी छोटे अस्पताल में जा रहा है, जिला अस्पताल में जा रहा है, जहां वो इलाज नहीं संभव हो पाता है। इसलिए अगर स्तन के अंदर किसी को भी छाती में गांठ अगर दिखता है, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों में भी ब्रेस्ट का कैंसर होता है। तो अगर किसी को भी छाती में गांठ मिलता है तो वो गांठ को आप एकदम हल्के में ना लें। आप गांठ को, जिस समय आपको गांठ महसूस हो, तुरंत किसी भी बड़े संस्थान में आप जाएं, ताकि वहाँ सुई का जांच और स्तन का एक्सरे हो जाए, जिससे ब्रेस्ट कैंसर तो 2 साल का मतलब बाकी बीमारी चौथा स्टेज में पक्का पहुँच गई। तो इसलिए अगर केहू के लागत है कि ना भाई पीलिया ठीक ना होता, आप लोग बार बार जाता नहीं अस्पताल, 1 महीना 2 महीना हो गए बा, पीलिया ठीक ना होता, तो एकदम समझी कि भाई अब ये टाइम आ गई बा कि कोनो बड़ा अस्पताल में, एम्स जैसा संस्थान में पहुँचे के अब टाइम आ गई बा। क्या कि एम्स में रहुआ लोग एक बार पहुँच जाए तो वहाँ लगभग सब गवर्नमेंट स्कीम से सब इलाज के सब सुविधा अवेलेबल बा। तो जॉन्डिस हो यानी पीलिया हो, खून में पैखाना के टाइम में खून आवता, चाहे पेशाब में खून आवता, या अगर बच्चादानी के रास्ते बार बार खून, अगर कोनो बूढ़ इंसान बा, बूढ़ महिला भी है और बार बार बच्चादानी के रास्ता खून आवता, तो समझ ली कि बच्चादानी के कैंसर के चांस बा। कई बार मरीज आएला इतना मोट पेट लेके, कहा तो उमें 12 किलो के 14 किलो के ट्यूमर रहेला, तो इतना दिन घर में रउआ लोग अगर पोस के रखें बीमारी, तो वो बीमारी के तब इलाज संभव नहीं है। तो जैसे अगर दिखी
कि भाई अगर गांठ, पेट में गांठ दिखा था, चाहे कोनो रास्ता से, पेशाब के रास्ता, बच्चादानी के रास्ता, चाहे पैखाना के रास्ता अगर खून आवा था, तो बार बार ये दिमाग में बांध ली कि जरूर कैंसर के या पेट में बड़ा गांठ बना था या पीलिया होता, तो समझ ली कि पेट में कैंसर के ये सब लक्षण है। तो एकदम रउआ लोग बेहिजक एम्स आई। और एक चीज सबसे बड़ा बात बा कि केंद्र सरकार के मोदी जी के ई प्रोजेक्ट बा आयुष्मान भारत। एक बार रउआ लोग के पास आयुष्मान भारत के कार्ड रही, वो कार्ड से सब चीज इलाज, पूरा का पूरा इलाज मुफ्त बा। मुख्यमंत्री सीएम, मुख्यमंत्री चिकित्सा प्रकोष्ठ से सब मरीज के मुफ्त में इलाज हो गया। तो इलाज स्वास्थ्य के बारे में एकदम केहू के सोचे के नहीं थे। अब वो सब जमाना गई जब लोग बोलत रहे कि ना भाई इलाज करवाए, अगर कैंसर जैसा बीमारी हो जाता तो ओकर इलाज नहीं के। इलाज बा, कैंसर के सर्जरी, ऑपरेशन बा, ओकर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सब के सुविधा और एम्स जैसे संस्थान में आज के दिन में सब सुविधा अवेलेबल है। रउआ लोग के एकदम खुद जागरूक होकर, एकदम खुद जागरूक होइए और अपने आसपास के लोग को भी जागरूक कीजिए। और अगर किसी तरीके का कोई भी अगर परेशानी होता है तो लोकल लेवल पे सब लोग, तिवारी जी सब लोग हैं, आप इनका हाथ पकड़िए कि हमको आप वहाँ तक हमें पहुँचाइए। और इस बीच में अगर किसी को भी अभी कोई किसी तरीके का राय मशवरा करना हो तो अभी हम बैठे हैं आगे। सेवा भारती आरएसएस की तरफ से स्तन का कैंसर आज के दिन में अगर शुरुआती स्टेज में मिलता है तो मरीज लगभग 10 से 20 साल उस मरीज को बचाया जा सकता है, क्योंकि अब सुविधाएं इतनी हैं। और आज के दिन में मैं खुद एम्स के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। मैं आप लोगों को ज़रूर यह आश्वासन दे सकता हूँ कि आज अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे संस्थानों में जो कैंसर का इलाज संभव है वो सब एम्स पटना में आज इलाज संभव है, सब संभव है। कोई किसी चीज़ के लिए आप लोगों को बॉम्बे, मुंबई या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। सब इलाज आज के दिन में एम्स पटना जैसे संस्थानों में अवेलेबल है। तो इसलिए अगर हमको कभी भी स्तन में इस तरीके का गांठ महसूस होता है तो एकदम आप तुरंत ही, अगर आप लोग जागरूक हैं तो आसपास के किसी भी इंसान में आप खुद जागरूकता फैलाइए। अब हम आते हैं सीने के कैंसर में। आज सुबह सुबह मेरे पास, मेरे गांव में, क्योंकि लगभग हर रविवार के दिन मैं अपने गांव आता हूं, गांव में मेरे छपरा, सिवान, गोपालगंज से सब मरीज, बहुत कैंसर ही नहीं हर तरीके के मरीज दिखाने आते हैं। सबको मालूम रहता है कि डॉक्टर साहब लगभग हर रविवार के दिन अपने गांव आते हैं। अगर फेफड़े का आज सुबह में 3 मरीज देखा, तीनों मरीज का टीबी का इलाज चल रहा है। पिछले 9 महीना 12 महीने से टीबी का इलाज चल रहा है और वो सारे मरीज लगभग, ये संभवतः बहुत संभव है कि वो मरीजों को कैंसर था, फेफड़े का कैंसर। तो अगर किसी भी मरीज को बार बार हफ्नी का परेशानी हो रहा है, खांसी हो रहा है या खांसी में खून का उल्टी, बार बार खून आ रहा है, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं टीबी के साथ साथ कैंसर होने का भी उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए उसको एकदम हल्के में ना लेके हम किसी न किसी बड़े संस्थान, एम्स, आईजीएमएस या महावीर कैंसर संस्थान जैसे संस्थानों में ज़रूर जाएं, जहाँ पे गवर्नमेंट के सब स्कीम से आपको सब इलाज संभव होगा। पेट के बीमारी में आते हैं, अगर पेट में कैंसर का हम कैसे लक्षण समझ सकते हैं? अगर किसी भी मरीज को पीलिया हो गया है, जॉन्डिस है, काफ़ी समय से जॉन्डिस ठीक नहीं हो रहा है, पथरी की बीमारी है पित्त की थैली में, या खून के रास्ते पैखाना के टाइम में उसको ब्लीडिंग, बार बार खून बह रहा है, खून का चकत्ता आ रहा है, पेशाब के दौरान अगर खून का चकत्ता आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि पेट में कहीं ना कहीं कैंसर का, चाहे वो लीवर हो, गॉल ब्लैडर हो, अतड़ी हो या किडनी हो, इसमें कहीं ना कहीं कैंसर की बीमारी होने की पूरी संभावना है। इसलिए इस तरीके का, क्योंकि हमारे पास जब मरीज पहुंचता है उससे जब भी हम बात करते हैं तो ये बताता है कि हमारे डॉक्टर साहब, हम रहता कि हम जहाँ जहाँ जाएँ अगर इस तरीके का भी कुछ करें तो सेवा भारती की तरफ से भी इस तरीके का प्रावधान है कि आज सबको छठ के उपलक्ष्य में भी कलशुप और नारियल दिया जाएगा। ये क्योंकि संघ की विचारधारा है, संघ सबको साथ में लेके चलता है, तो यही विचारधारा पे हम भी बढ़ रहे हैं कि हमें गांव की तरफ चलना है। अब इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी को भी, बस मेरा एक ही कहना है आप सब लोग को कि कभी किसी को इस तरीके का दिक्कत हो तो इस बात को ज़रूर विचार में रखें
कि इलाज के लिए आगे बढ़ना है, बीमारी छुपाना नहीं है। धन्यवाद।